अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड टिप्स, सॉल्व पेपर और कई सारे जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा और अपना आंसर नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे, चलिएगा इसको हम लगाते हैं और इसको हम लगाएंगे किसे, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम बनाते हैं ए माइनस बी। ए बी सी हमारे 3 सेट हैं, ठीक है। तो ए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमारे सेट हो गए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखो हमें बनाना क्या है, चूँकि हमारा क्वेश्चन में पहले क्या है, ए माइनस बी है, तो पहले हम ए माइनस बी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए माइनस बी का मतलब होता है जो सिर्फ ए में हो, बी में ना हो। तो देखो ये ए का पूरा रीज़न है, ये पूरा बी का रीज़न है। हमें निकालना है जो सिर्फ ए में हो, बी में ना हो। तो आप देखोगे ये पूरा रीज़न यहाँ से ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये पार्ट भी ए का है, लेकिन इसको हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट बी में भी आ रहा है, और ए माइनस बी का मतलब होता है सिर्फ ए वाला, बी वाला नहीं। तो यहाँ तक का ये सारा पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये बी में भी आ रहा है। अब दूसरा हमारा क्या है, ए माइनस सी में बनाना है। क्या बनाना है, ए माइनस सी। चलिएगा यहाँ पे बनाते हैं। ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी, ए बी एंड सी। अब हमें बनाना क्या है, ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब हुआ ऐसा पार्ट, ये देखो ए वाला पार्ट है पूरा, ए का रीज़न है और ये सी का रीज़न है। तो हमें ऐसा पार्ट लेना है जो कि ए में हो तो हो लेकिन सी में ना हो। तो देखेंगे तो ये पूरा रीज़न आपका सी से ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, सी को छोड़ करके। देखो ये वाले भी ए में आते हैं, लेकिन चूँकि ये सी में भी आ रहा है ना, सी को हमें छोड़ना है, ये सी वाले में भी आ जा रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यूनियन। यूनियन के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यूनियन का मतलब है दोनों को मिला करके। तो ऐसा देखो कि जो दोनों को मिला करके हो, ये वाला आप रीज़न देख रहे हो और ये वाला रीज़न देख रहे हो, दोनों को अगर हम मिला कर देखें, जैसा देखो कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला छोड़ा गया है, यहाँ पे ये साइडेड है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिया गया है, यहाँ पे ये साइडेड है यानी कि ये लिया गया है। यहाँ पे ये साइडेड है यानी कि ये लिया गया है, यहाँ पे ये नहीं लिया गया है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये देखो दोनों में छोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों, ये हमारा बीच वाला जो पार्ट है जो दोनों में नहीं लिया गया है वो हमारा नहीं आएगा। और चूँकि यूनियन का मतलब ये होता है कि जो दो में से एक में ज़रूर होना चाहिए। तो देखो इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी हमारा आ जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये भी हमारा आ जाएगा। तो जब हम यूनियन बनाएंगे इन दोनों का, देखो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ओके। ए बी सी, यहाँ से देखिएगा यूनियन कैसे बनाते हैं। मैंने बताया देखो ये यहाँ तक का जो रीज़न है दोनों में है, ठीक है। ये बाहर वाला, पहले बाहर वाला हम समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है बाहर वाला तो आएगा ही यूनियन में, ठीक है। ये बाहर वाला हमने पूरा ले लिया। अब देखो जब बात आती है अंदर की 3 पार्ट, ऐसे पार्ट हैं जो कॉमन है, 1 2 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो हमें उन सब, चूँकि यूनियन है तो यूनियन में अगर एक में भी है तो हमें लेना होगा। देखो चूँकि यहाँ पे ये कलर्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो आएगा ही, क्योंकि किसी एक में होगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। किसी एक सेट में होगा तब भी आ जाएगा। अब ये देखो जो ये बीच वाला पार्ट है ये दोनों में कलर्ड नहीं है, तो इसको नहीं लेना है क्योंकि ये किसी में नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। ये वाला पार्ट देखो इसमें कलर्ड है, इसमें नहीं है, तो अगर एक सेट में भी है तो हमें लेना होगा। तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। ये हमने यूनियन बना लिया, ठीक है। अब देखो ये किसकी तरीके दिख रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो सेट के रूप में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो अगर बी और सी का हम इंटरसेक्शन निकाल लें, ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें तो कौन सा रीज़न होगा। देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इस लाइन से ऐसे बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला तो होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन इंटरसेक्शन दिया हुआ, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, बी और सी में ये वाला पार्ट कॉमन है। अब अगर हम ए माइनस कर देते हैं इसमें से, देखो अगर ए माइनस हम निकाल देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, और ए माइनस कर दिया हमने, तो इसका मतलब हो गया
कि जो पार्ट ए में तो आ रहा हो लेकिन इसमें न जा रहा हो बी माइनस सी में, तो देखोगे यही जो बीच वाला रीज़न है आपका, यही जो है इसमें नहीं जा रहा है। तो हमारा बिल्कुल सही है जो हमने भी बनाया हुआ था। देखो हमने क्या बनाया हुआ था अभी, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, मैंने ये बनाया हुआ था, ठीक है। अब देखो अगर आप इस चीज़ को ड्रा करोगे, इसको ड्रा करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं फिलहाल, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चूँकि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी में करना होता है और ये बहुत आसान है, एक बार आप समझ लेंगे तो आप कर लेंगे तुरंत। ये देखो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये वाला पूरा रीज़न हो जाएगा, ये वाला। और ए से अगर हम माइनस कर देंगे तो ए से जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो हमारा कौन सा रीज़न आ जाएगा, सिर्फ ये वाला रीज़न आएगा। ये यहाँ तक ये आ जाएगा और ये हमारा छूट जाएगा बीच में, क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है और माइनस का मतलब होता है जो इस सेट में हो इसमें ना हो। तो ये पूरा रीज़न हमारा हो जाएगा, ये छूट जाएगा क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा था, ये हमारा छूट जाएगा। तो देखो सेम ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बी इंटरसेक्शन सी का है और ये रीज़न जो है खाली है इतना, ये सेम इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।